ठीक है। मैं मेरे लिए तो काफ़ी हद तक मिस्टर कुंद्रा रोल मॉडल रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। जो इनका तरीका था लोगों से प्रेम करने का, अपने परिवार से प्रेम करने का, अपने दोस्तों से प्रेम करने का, अपने देश से प्रेम करने का, तमाम चीज़ें सीखी। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपने बारे में ये सोचता था, जैसे अभी उस दिन आपसे बात हो रही थी हमारी, कि भाई मोदी जी की तो इतनी फॉलोइंग है और हमारे बच्चे नहीं सुनते। मुझे ये जान के थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सच ए लर्नेड पर्सन को भी ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और सीनियर सिटीजन्स को जनरली ये शिकायत रहती है, मैंने ये देखा है कि साहब अब हम चक्कर में नहीं पड़ते बच्चों के, और बच्चे अपनी करें, हम न करना चाहते हैं, मतलब वो संन्यास लेने की सोचते हैं। और मेरी सोच यह है कि जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं और सब अच्छाइयाँ उनमें दिखाई देती हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये जनरेशन गैप है, क्या कारण है जिसकी वजह से एक जब तक बच्चा 15-20 साल का होता है तब तक तो वो बहुत अफेक्शनेट होता है अपने पेरेंट्स के प्रति। उसके बाद जब वो 25 से 50 के बीच में जाता है तो उसको ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि भाई हमारे पेरेंट्स अप टू डेट नहीं है, या हमारे पेरेंट्स क्या थॉट प्रोसेस। जबकि मेरी सोच ये है कि अब आप 70 साल के हो, 50 साल की जब एज रही होगी, वही काम अगर आपको 70 साल की एज में दिया जाए तो आप उसको बखूबी और पहले से अच्छी तरह से निभा सकते हैं। आप जो 30 साल में जो आपने किया होगा वो 70 साल में अगर आपको दिया जाए तो आप उसको बखूबी निभा सकते हैं। मगर ऐसा क्यों ये सोच है ऐसी, मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा आप जैसे लर्नेड आदमी से पूछा जाए कि ऐसा है क्यों होता है। I apologize for this. I should. Sudhir, यार, एक तो मुझे इतना लर्नेड मत बोलो क्योंकि मैं उतना लर्नेड नहीं हूँ. डेफिनेटली It is so nice of you. लर्नेड पर्सन एंड यू आर सक्सेसफुल पर्सन। मेरा मानना ये है कि कोई आदमी बड़ा होता है ना, तो एक तो उम्र उसकी बड़ी होगी तो वी शुड रेस्पेक्ट हिम। दूसरा मेरा मानना है कि अगर उसकी एजुकेशन बड़ी है और एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है तो वी शुड रेस्पेक्ट देम। इसी तरह से अगर किसी का कैरियर सक्सेसफुल रहा है और भगवान का आशीर्वाद उसको प्राप्त रहा है तो बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी जो, अब देखो अमेरिका में भी मैं देखता हूँ कि टॉप पे है। अब आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए यू पीपल आर नॉट एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ये कमी है। और हमारी सोच ये है कि अब आज की तारीख में जैसे पत्रकारिता ही है, देखिए मेरा मानना है कि जितने भी पत्रकार बनते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उनके कोई काम वो कर नहीं पाते हैं, इवन एलएलबी नहीं कर पाते हैं, तो वो पत्रकार बन जाते हैं, फिर वो अपनी चलाने लग जाते हैं। और हमारे राजेश ओबराय जैसे मित्र वो कहेंगे यार हम अपना दिमाग नहीं लगाते, कुछ हमें कुछ नहीं कहना, जो हो रहा है हो रहा है, हमने जो करना था कर दिया, अब इसके आगे हमें सोचना ही नहीं। और मैं ये सोच ये है, चाहे राजेश ओबराय हो चाहे आप हो, you have lot of potential to transfer your, you see, intellect to the younger generation। और ये हो सकता है कि आज की तारीख में आपकी बात उतनी गंभीरता से ना ली जाए, मगर भविष्य में कुछ रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल होनी चाहिए कि भाई आपका थॉट प्रोसेस क्या था, समाज में क्या परिवर्तन आना चाहिए जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। बहुत सारी रिलेशनशिप ऐसी हैं,
अब मैं तो पूरी पारदर्शिता में बिलीव करता हूँ। मेरा कहना है कि आपको पारदर्शी होना चाहिए। अगर आप पारदर्शी हैं तो आपकी रिलेशनशिप सभी से अच्छी रहेगी। अब आप हर चीज छुपाओगे तो ये चीज ठीक नहीं है ना, कि तमाम तरह के एब्यूजेस हैं हमारे सिस्टम में। मेरा मानना ये है, अब्यूजेस ये हैं, जैसे आप हो, यू 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 आर ए फादर ऑफ ए सन एंड डॉटर बोथ। और मैं ये सोचता हूँ कि पुराने ज़माने में एक सिस्टम था। हमारे फादर कहा करते थे कि हमारे हमारे पिताजी, मतलब बहनें जो उनकी थी, जब दूसरी जगह शादी हो गई तो ये कहा जाता था कि भाई आप वहाँ जाओ तो जैसे दूध में पानी मिल जाता है उस तरह से आप मिलके वहाँ रहो, और आप हमारे पास आके अपने ससुराल वालों की बुराई करोगे तो हम अपने घर में तुम्हें घुसने नहीं देंगे। बट दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ आवर फोर फादर्स एंड आवर एंसेस्टर्स। आज की तारीख में आप ये देखिए कि जनरली जनरली मेल्स सरेंडर करते हैं, और जो एम्पावरमेंट हो रहा है वो निगेटिव हो रहा है। एम्पावरमेंट में क्या होना चाहिए कि जो योग है उसको एम्पावर किया जाना चाहिए। और यहाँ हम कहते हैं भाई पिछड़ों को प्रमोशन दे दो, पिछड़ों को, मतलब जो कुछ नहीं काबिल हैं उनको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए। और ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जनरली, मतलब है कि वो ब्रेन नहीं होता, वो कैपेबिलिटी नहीं होती, बट दे रूल ए फैमिली एंड समटाइम्स देयर आर्गुमेंट इज आल्सो नॉट वैलिड। इवन देन यू सी, मेरा मुझे लगता ही है कि आदमी जो है इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वो जानता है कि किस तरह से पीसफुल फैमिली को आप आगे लेके जा सकते हैं। तो मानना यह है कि जैसे बच्चा है, बच्चा अयोग्य होता है, मगर पेरेंट्स हमेशा कहेंगे कि बेटा तुम यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, वेल डन। इसी तरह से जो आपकी मैरिड लाइफ में आपके जो स्पाउस वगैरह होते हैं, वो अब मानते हुए भी आप के इनका डिसीजन गलत है, मगर आप उनको बखूबी सपोर्ट करते हैं, मगर समटाइम्स वो सपोर्ट के रिजल्ट गड़बड़ हो जाते हैं। हम लोग आपस में कोई ऐसी चर्चा नहीं करना चाहते। आज हम आपसे बैठ के इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, मगर कभी ये जो ये पारदर्शिता का दोष है, हमारा कहना यह है कि जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लें तो हमें अपने मित्रों से ही बात करना चाहिए। मगर आजकल वो न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम ऐसा आ गया है कि वो अपने ब्रदर से लोग बात नहीं करना चाहते, अपने सिस्टर से बात नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा तब हम इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी सोच क्या है, या मेरा ही दर्द है कि दुनिया का भी दर्द है? देखो, जो हम it is a very tough subject. Okay, I think relationship between man and a woman or husband and a wife probably is the most complicated relationship in my mind. There are a lot of factors in that. There is uh, there's a factor of love. There's a factor of caring for each other. There's a factor of sex. There is a factor of um, independent thinking. They're two different people, and you don't want them to be think alike, and you don't want to be think different. You want them to think together, which is not very easy to do it. And so that relationship goes on for centuries. It has been like that. It's nothing new there. मेरा मानना है कि आप मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियर फैमिली की तरफ टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, कहाँ हम लोग एंड अप होंगे? जनरली आप देखिए कि हम लोग पूरी तरह से
सरेंडर करते हैं और अपनी स्पाउसेस को खुश रखने के लिए। और जनरली मैंने देखा है कि अब जैसे मैं देहरादून में सेटल हो गया, सिंस माय वाइफ बिलोंग टू देहरादून, जनरली जो है कि पेरेंट्स भी होते हैं, जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं, दे फील मोर सपोर्ट फ्रॉम देयर डॉटर्स, दे डोंट Yes. गेट दैट मच सपोर्ट फ्रॉम देयर सन्स। तो ये कहाँ की ये लॉजिक है और ऐसा क्यों हो रहा है? और ठीक है, देखो ये हमेशा रहा है ऐसे। मेरा ब्रदर जो हु इज अ फिजिशियन एंड टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ जेरियाट्रिक पेशेंट्स इन एल्डरली पेशेंट्स, वो कहता है जब कोई पेरेंट बीमार होता है तो पहला फोन उसको जो आता है वो बेटी का आता है। हमेशा जो बेटियां जो हैं उनका पहला फोन आता है। एंड वी ऑल नो दैट दे आर मोर, फीमेल्स आर मोर इमोशनल एंड मगर तुम्हारा मानना ये क्यों नहीं है कि बेटी की ड्यूटी शादी के बाद उसके हस्बैंड की साइड की तरफ ज्यादा हो जाती है, और ये इंक्लिनेशन जो है रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। हम कहते हैं आप बैलेंस रखो, जैसे लड़के हैं वो बैलेंस रखते हैं, बट दीज डेज लेडीज यू सी आर नॉट ऑनेस्ट तो इन ये कीपिंग द बैलेंस। देखो ये उसके लिए डिपेंड ये जो करता पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ऑफ द, मेरी तो कोई डॉटर नहीं है, मेरा मानना है कि पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स आर मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ ills in the society. देखो that's a very ये इल ऐसा नहीं है भैया, राजेश नॉट राजेश इल। राजेश को सुनो। अच्छा, हाँ राजेश, बोलो राजेश। सुधीर जी, व्हाट इज रॉन्ग यार? वो सब लोग यही कहते हैं, रॉन्ग करने के बाद ही तो रॉन्ग बोल कि व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। मेरा मानना ये है कि पहला का सिस्टम पेरेंट्स का था क्या, पहले लड़का लड़की दोनों को पेरेंट्स से अटैचमेंट है, लड़की को ज्यादा है और लड़की को होता है ज्यादा। यू क्यों कांट हेल्प क्यों क्यों तुम भी तो लड़के हो, क्या तुमने अपने माँ बाप से प्रेम नहीं किया क्या? मेरे ख्याल से उस लड़की से ज्यादा किया। हाँ, जो इनको क्रेडिट दिया जा रहा है कि वो अपने माँ बाप को ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे प्रेम में, मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को भी कोई कमी नहीं थी, मगर यह है कि हम कुछ भी बोलो, लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड ओपनली प्रेम नहीं कर पाते हैं। वो प्रेम दिल के अंदर ही छुपाया जाता है, दिखाई भी नहीं देता। और पेरेंट्स जनरली इस बात को फील करते हैं कि यार ये लड़का तो है, जो कहते हैं तो हैं ही कि भाई डॉटर इज डॉटर फॉर द लाइफ टाइम, और लड़का तो जब तक शादी नहीं होती तब तक वो लड़का है। ये दिस टाइप ऑफ thing is there in the system, and we have to educate people. जब हम इसी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब हम इस बात की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, जहां मेरिट की बात करते हैं, वहां इस बात की भी बात होनी चाहिए कि इक्वलिटी की बात होती है। आप मोहब्बत करो अपने पेरेंट्स से, मना थोड़ी करता है कोई, मगर हमारे पेरेंट्स को भी तो इज्जत मिलनी चाहिए। इस बारे में बोलो कुछ। सुधीर जी, इज्जत ये बोलो कि हाँ लड़कों को भी इज्जत देनी चाहिए, पर लड़कियां इज्जत नहीं देती हैं उससे नहीं, लड़कियां देती हैं अच्छी चीज। लड़के अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। नहीं, लड़के भी देते हैं, लड़कियां ज्यादा देती हैं। लड़के भी देते हैं पर लड़कियां उससे ज्यादा देती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं, ये मेरी देखो बात सुधीर, आई थिंक समझ नहीं पाए शायद। लड़कियां, देखो लड़कियां कितनी रिस्पेक्ट करें अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की, ये डिपेंड करता है लड़के के ऊपर में कि हाउ ही कन्वेज दैट टू हर, okay? And that's where many of us fail in that. You know, जो husband जो है वो अपनी wife को अगर बोले कि hey देखो my parents are as respected as yours are, I respect them too, but then they have also done a lot for me. They have you know, and that many times doesn't happen because boys really don't want to get into that and have a you know घर का environment जो है वो ऐसा हो कि टेंशन हो उसमें, तो वो बोल देते हैं अच्छा जो करना करो।
जो करना है करो, का क्या मतलब है कि मत करो, but that's